जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रूटीन को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। रूटीन पे अगर फॉलो करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं छूटेगा। बहुत लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है अभी तक कि हाँ, हम जितना कलर करके दे रहे हैं उतना काफ़ी है। पूरे चीज़ों को डिटेल पढ़ लीजिए, उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो कलर किया हुआ है उसे बस याद कर लीजिए, लेकिन सारी चीज़ को एक बार रीड कर लीजिए क्योंकि वो समझ में आएगा ना। अगर ऐसे ही सिर्फ कलर वाले को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सबको एक बार पढ़ लीजिए कि समझ में आ जाए, और जो कलर कर दिए हैं उस इम्पॉर्टेंट हिस्से को याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से डेफिनेटली आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज डे 9 के ऊपर। डे 9 आ गया और वहाँ तक का होमवर्क मैंने कंप्लीट करा दिया है। एक करंट हिस्सा को मैंने डेली ऐड कर लिया कि करंट अब डेली देंगे। वैसे आप करंट को लेके ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, इतना भी करंट टफ नहीं है। बहुत सिंपली अगर ख़त्म किया जाए तो भी पूरा हो जाएगा करंट। एक्चुअली रिपीट होगा, रिपीट बाय रिपीट। आप जो सोच रहे हैं करंट बहुत टफ है, बिल्कुल नहीं है। सिंपल नाम याद करने हैं जो करंट इवेंट एक्चुअली में हुआ है नॉर्मली, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं मिडियल हिस्ट्री में। हम अपने नोट्स से दे रहे हैं क्योंकि मेरा नोट्स आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि वहाँ बहुत शॉर्ट वर्ड में हर चीज़ को लिखा हुआ है। तो मेरे नोट्स से मिडियल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए। और इसमें कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जैसे मुगल काल को मैंने नहीं दिया है तो अब जल्दी ही डाल देंगे हम, क्योंकि यहाँ तक अब तक आपने पूरा नहीं किया होगा। शायद 11 पेज का है, इतना पहले कवर कर लीजिए। मुगल का भी हम जल्दी ही डाल देंगे तो मिडियल हिस्ट्री वहाँ से हो जाएगा। और क्वेश्चन भी कितना बनना है भाई मिडियल हिस्ट्री से? 3, 2 भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं आप कितना कंप्लीट करें भाई, कितना पे क्यों चल रहे हो? वो 3 कहाँ से आ रहे हैं उस पे चलो बस, नहीं तो बस जितना समेट सकते हो ना समेटो। जितना आपको लर्न करना है करो, जितना भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोई ये नहीं है। लेकिन जितना हम दे रहे हैं हमको इतना पता है कि उसमें से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कितना है ये भी तो ध्यान रखिए। मिडियल हिस्ट्री से 3 आने वाला है, कहाँ से आने वाला है तो एनालिसिस में मैंने समझाया है। जब भी भरोसा ना हो एनालिसिस को जाके देखाइए कि प्रीवियस ईयर के पेपर में कैसा क्वेश्चन आया है, तो क्यों इस बार बदलेगा, और बदलेगा भी तो कितना बदलेगा। इसीलिए तो इतना सारा एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, बहुत सारा हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कम दे रहे हैं। तो मिडियल हिस्ट्री को आप मेरे नोट से पूरा कर लीजिए। केमिस्ट्री में हम लेसन 4 और लेसन 5 है, ठीक है। केमिस्ट्री में लेसन 4 और लेसन 5 दे रहे हैं। चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और रासायनिक बंधन। क्वेश्चन केमिस्ट्री में बनते हैं 3, ठीक है, 3 या 4 में भी ना भी बने, ठीक है। तो केमिस्ट्री के वेटेज को वैसे ही रखिएगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो थोड़ा समझदारी वाले पूछ ले जाते हैं कि बस आपको पता है कि नहीं, या बहुत सिंपल पूछे जाते हैं कि आवर्त कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ल्यूसेंट में बहुत अच्छे से समझाया है, जैसे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट हिस्सा कितना मैंने कलर किया है। अपने समय में मैंने इतना साइंस याद किया है, तो सोचिए आपको कितना साइंस पढ़ना चाहिए। क्या मेरा नहीं हुआ है? साइंस में मेरा अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये रहा, जितना कलर किया है उसी हिसाब से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। लो रासायनिक बंधन में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मेनली के आवर्त सारणी के दोष पूछा है, कितने होते हैं, परमाणु का आकार बढ़ता घटता, ऐसे करके वन लाइनर की तरह है। और रासायनिक बंधन में ससंयोजक बंधन, ये जो यौगिक के गुण करके है, ये कैसे बंधन बनता है, पर इतना तो पूछता नहीं है, बहुत सिंपल लेवल में पूछता है। जितना पूछता है वैसे हम यहाँ कलर कर ही दिए हैं। चैप्टर तो बहुत ह्यूज है, और जिनको एकदम पता ही नहीं है कि भाई रासायनिक बंधन क्या होता है वो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लेंगे। नेट पर जाकर रासायनिक बंधन का वीडियो देख के समझ लेंगे कि भाई इसकी चिड़िया का नाम है। बहुत लोगों का साइंस बहुत वीक हो चुका है, आई नो दैट, हो जाता है, अगर छूट जाता है तो हो जाता है। और जो अभी साइंस में रिसेंट 10th या में अच्छा था जिनका, साइंस के लेवल ही कितने आते हैं, साइंस का लेवल 10 तक आता है। तो आप सोच रहे हैं कि 11th 12th में ग्रेजुएशन में हम साइंस दबा के ले लेंगे तो मेरा साइंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सब जॉब में काम कर लेता है, तो आई थिंक नहीं, आपका करंट बर्बाद हो जाता है। अगर जो करंट नहीं पढ़ते हैं और ये आर्ट्स वाला हिस्सा तो पूरा डूब जाता है, ठीक है। बहुत बुरी तरह से मेरा भी यही हाल हुआ था, बहुत टाइम देने के बाद मेरा ये वाला हिस्सा सुधरा है। तो साइंस का लेवल सिर्फ 10 रहता है, मैथ्स का लेवल भी 10 ही रहता है। अगर जो अभी से तैयारी भी करने बैठ रहे ना, आराम से एनसीईआरटी को ख़त्म करें, उसके बाद कुछ सोचें। लेकिन जो हम लोग का होमवर्क रूटीन चल रहा है उस पर हम बात करते हैं। तो बस इतना कलर करना है, उतना ही याद कर लेना है। क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाते केमिस्ट्री से, बहुत लो लेवल पूछे जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो केमिस्ट्री हो गया। और इसमें हाँ एक चीज़ छूटा मेरा, स्पीडी
साइंस से कहाँ तक दिए थे हम? 12 तक दिए थे। 13, 14, 16 मॉडल सेट, क्या मॉडल सेट दिया रहता है ना पीछे, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया रहता है, तो मॉडल सेट भी साथ साथ याद करते रहिए। वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है, उसको रीड कर जाइए, ठीक है। विविध में लेसन 21 दे रहे हैं, विश्व के प्रमुख संगठन, और 22 संगठन उसके मुख्यालय का नाम दिया हुआ है एक जगह, जो आपको हम ल्यूसेंट से दे रहे हैं, ठीक है। ये रहा विश्व में कुल अन्य प्रमुख संगठन, तो संगठन दे दिए, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऐसे करके बस थोड़ा सा, ज़्यादा टफ नहीं याद करना है। जानते हैं जब हमारे वक्त हमको भरोसा नहीं था ना क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसी एक हिस्से को हम स्पीडी जीके से पढ़ते थे, स्पीडी में साइंस में अगर कहीं दी गया वहाँ भी पढ़ते थे, करंट के इवेंट वाले किताब में भी पढ़ते थे, ल्यूसेंट में भी पढ़ते थे। भरोसा नहीं होता था, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। भाई बात तो सब में एक ही लिखा हुआ है ना, कोई नया थोड़ी लिख दिया है, एक आध चीज़ नई जोड़ दी गई है बस, तो वो करंट के हिस्से से हो जाना है। तो भाई भरोसा करके पढ़िए कि इतना आता है, मुझे इतना कवर करना है, बात खत्म। तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, मेरा ये डिपार्टमेंट यहाँ, अगर आप भूल जाते हैं कि मेरा कौन डिपार्टमेंट कहाँ है, रिवीजन के टाइम में हम ध्यान नहीं रहेगा, तो एक कॉपी में नोट बनाइए जहाँ पे लिखिए कि मेरा ये चैप्टर इस किताब से है, मेरा ये चैप्टर इस किताब से है, या मेरा ये चीज़ मेरे नोट्स में है। तो उस वक्त रिवीजन के टाइम में आपको पता रहेगा कि मेरा कौन हिस्सा कहाँ पर है, उसी हिसाब से आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये विश्व के प्रमुख संगठन है, बहुत सिंपल दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन, नाटो, एशियाई विकास बैंक, आर्थिक सहयोग का विकास संगठन, ये सब जो है, गैट, एशियाई विकास बैंक, उसका मुख्यालय कहाँ है, सिंपल एकदम इजी, इसमें ज़्यादा टफ बनते नहीं है। देखा जाए तो इसमें एक ही चीज़ को 4 बार पूछा है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑलवेज, हमेशा फेवरेट क्वेश्चन है, वो भी डेट पूछ लेता है, कुछ और पूछता नहीं है, तो बचा नहीं रहता बेचारे के पास। तो ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल टफ नहीं बनते हैं। इंडियन जियोग्राफी में हमारा 6.5 प्राकृतिक वनस्पति और 6.6 भारत की मिट्टी और भारत की कृषि क्राउन, ये सब हम क्राउन से दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर के ऊपर। प्राकृतिक वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सब समझना है कि वहाँ ये कहाँ पाया जाता है, भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। जनरली एक रीडिंग लगा लेना है, इस पूरे चीज़ को रीडिंग करना है भाई, सिर्फ कलर वाले को रीडिंग नहीं किया कीजिए, पूरी रीडिंग कर लीजिए समझने के लिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो मैंने कलर किया है उसको बस याद रखिएगा, इतना ईजी कर दे रहे हैं हम आपको। बस आप पूरा रीडिंग ले लीजिए, समझ लीजिए, और कलर वाले हिस्से को आप याद रखिए, बस इतना ही कीजिए, इसमें कुछ नहीं है। भारत की मिट्टियाँ में कहाँ पे कौन मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे खेती क्या होता है, किस चीज़ का, वो दिया हुआ है। कितना सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे करके सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत अच्छे से ब्लॉक वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। बहुत लोग ल्यूसेंट से भी कवर कर रहे हैं। अगर मेरे कलर किए हुए एरिया ल्यूसेंट में आपको अच्छे से मिल जा रहे हैं तो वहाँ कलर कर लीजिए। सारी बुक्स अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि इसका केमिस्ट्री बुरा है, इसका भी केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। जिनकी साइंस इससे तैयार हुई है वो भी अच्छी बात है, जिनकी साइंस ल्यूसेंट से तैयार है वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरी साइंस ल्यूसेंट से तैयार थी इसलिए मैं ल्यूसेंट को कराती हूँ। अब मैं फिर से क्राउन नहीं करने वाली। एक्चुअली मुझे मज़ा आ रहा है, एक्चुअली आजकल हम इसका क्राउन का साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये किताब वाकई में ल्यूसेंट की तुलना में अच्छी है, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। भारत में कृषि वाला चैप्टर दे दिए हैं, कृषि भूमि, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, वॉटेवर, ऐसा करके जो लिखा हुआ है इसको बस इतना ही याद कर लेना है। दिख रहा है कितने सारे ब्लॉक हैं, ये सबको मुझे छांटना है आपके एनालिसिस पेपर के हिसाब से। मेहनत लगता है मुझे, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं किया कीजिए। सब लोग वीडियो देख लेता है लेकिन लाइक कोई नहीं लगाता है। क्या जाता है लाइक लगाने में, भाई अप्रिसिएट ही ना होते हैं हम कि आपको वीडियो पसंद आया आप एक लाइक कर देंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। करंट में पेज 9 दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार दिखा देते हैं हम आपको। एडुटेरिया के ईयरली वाले बुक से दिए हैं करंट से। ये रहा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें हम कलर करके आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे SI श्वेता पे डाल देंगे, वहाँ जाके आप इसको मिला लीजिएगा। और ये रहा खेल से संबंधित पुरस्कार है, ये भी हम दिए हैं, ठीक है। इतना ही, बस 2 पन्ना, कि भाई करंट जब डेली चल रहा है तो करंट को लेके कोई टेंशन नहीं है, आराम से धीरे धीरे करंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर करंट से आपको इतना ही डर लग रहा है, जो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, करंट इतना ईजी है। फिर
आपका टेस्ट 2019 का सेकेंड सिटिंग पेपर दे रहे हैं, इसको आप बना जाइए। और अब आगे जो टेस्ट होने वाला है वो होगा विद्यासागर से। काफ़ी लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है भाई, बाकी वीडियो भी देख लिया कीजिए मेरा, वहाँ मैंने बताया इसको डिटेल। इससे मैं टेस्ट देने वाली हूँ, यहाँ टेस्ट का लेवल अच्छा है तो मैं इसे टेस्ट दे रही हूँ। जिनके पास जो भी बुक है वो भी अच्छी है, वहाँ पे से करंट को ना करे भाई, करंट इसमें पुरानी बुक है, पुराना अपडेट होगा, पता नहीं कैसा होगा, तो करंट को छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा है क्वेश्चन अलग, उस पर मेहनत कीजिए, वो आपसे बन रहा है कि नहीं, क्योंकि वो रिपीट में बनेंगे। ठीक है, करंट में शायद ना बने क्योंकि करंट नया आएगा भाई, पता नहीं इसमें सही से ऐड किया कि नहीं, क्योंकि किताब तो कब की पब्लिश्ड है। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क, अच्छे से ईमानदारी से इसे पूरा कीजिएगा। छठ पूजा है, नो टेंशन भाई, जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए फेस्टिवल नहीं होता, जैसे मेरा भी था, एग्ज़ाम है तो फेस्टिवल नहीं है। और हम लोग की जर्नी तो बहुत लंबी चली है, 3 साल चली है, तो हम लोग का 3 साल फेस्टिवल बर्बाद हुआ है। ठीक है, उसमें कोविड सब झेले लो, तो उस दौरान भी आदमी पढ़ाई कर लिया। आप भी अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम दिसंबर में है भाई, जिसका दिसंबर में एग्ज़ाम होता है वो फेस्टिवल को नहीं देखता, लेकिन ना चाहते हुए भी देखना ही पड़ेगा, खासतर लड़कियों को या लड़कों जिनके पास दुकान है, दुकान पे बैठना है, अभी बहुत भीड़ भाड़ चल रहा है, तो वो एक दिन की जर्नी छूट जाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। ये हम होमवर्क छठ के दिन देंगे, लेकिन उसको 2 दिन के लिए देंगे। ठीक है, एक दिन छठ में लैप्स करेंगे, उस दिन हम होमवर्क डाल देंगे, जिनको करना है करे, और छठ के सेकेंड डे भी जिनको करना है करे। एक ही होमवर्क 2 दिन के लिए रहेगा, जिसको जब मौका मिलेगा वो करेगा। ठीक है, तो परेशान ना हो, डेली होमवर्क उस दौरान नहीं पड़ेगा, एक पड़ेगा। अभी ये डे 9 के होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम पे भाई ज्वाइन होइए, आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। अब तक 8 डे का होमवर्क चल चुका है और बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। आप लोगों का कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उससे हिम्मत मिल रही है कि हाँ भाई मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो सही से करूँ। आपको लगता है कि मैं कुछ कम ना दे दूँ, भाई मुझे भी जिम्मेदारी है कि मैं गलत चीज़ आप लोगों को ना प्रोवाइड कराऊँ, जिससे एग्ज़ाम में ना आए। लेकिन मुझे 3 बार मैंने पेपर दिया और पीटी में कभी डर ही नहीं रहा, क्योंकि पीटी में प्रीवियस ईयर से मेरा बहुत अच्छा एनालिसिस हो जाता है। इस बार 19 वाले में मैथ्स आ जाएगा, इसका वो ये नहीं था, लेकिन मेरा मैथ्स पहले से अच्छा था तो मेरे लिए बेनिफिट ही हो गया। ठीक है, जिनकी मैथ्स अच्छी है या तो मैथ्स पे लोग वर्क करें, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, लेकिन मैथ्स का लेवल बहुत डाउन रहता है, उसको लेके सोचना नहीं है। अगर हम सोचेंगे ना तो पेपर खराब करेंगे, नहीं सोचेंगे नहीं खराब होगा भाई। है क्या, सब बनाते हैं, सब जीनियस थोड़ी ना है, सब मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करके दे लेंगे। सब इक्वल है, कोई लेवल अप एंड लेवल डाउन नहीं है, परिस्थिति सबके साथ लगा रहता है। ठीक है, सब बराबर रेशियो में चल रहे हैं। अगर ये जो बहाना होता है ना कि उसके पास ये है हमारे पास ये नहीं है, इसके नाते हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये बहाने वाले लोग कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो शुरू से बहाना ही अपने अंदर निकालते हैं। आई नो परिस्थिति होगी, मतलब हम लोग के पास नहीं रही है या बाकियों के पास नहीं होती होगी, सबके पास रहती है और सब कर लेते हैं। तो कोई भी बहाने को ना थोड़ा लात मार के रखिए और अपने वर्क को आगे रखिए। जब आपको बहाना ही नहीं देना है ना, तो आज के आज बहाना देख के फाइनल छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा है। ये डोलापाती में मत खेलिए कि हम करेंगे नहीं करेंगे। थोड़ा अपने परिवार पे रहम कीजिए भाई, थोड़ा ईमानदारी से पढ़ लीजिए। परिवार आपको बोलता है, समाज आपको ताना देता है, जब सब है, लेकिन जब आपको निकल जाएगा ना, मैजिक हो जाएगा, मैजिक। उस मैजिक को आप जिएंगे तो मज़ा आ जाएगा। क्या माना जाता है, सबके लिए आप स्पेशल हो जाते हैं, पूरे गांव का आप सम्मान बढ़ाते हैं। वो फीलिंग्स इतना अच्छा होता है कि हम बता नहीं सकते। उसके लिए मेहनत कीजिए। अगर वैसा कुछ जीना है ना कि आप एकदम स्पेशल हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत कीजिए। अभी आप सबसे बेकार हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, जैसे मेरे पास जब कुछ नहीं था, हम सबसे बेकार थे, हम बहुत डांट सुन लेते थे, सबके लिए बहुत बुरे थे, लेकिन उसके बाद बहुत स्पेशल हो गए। तो आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करेंगे। अभी जितना सुनना है, जो परिस्थिति देखना है भाई देख लो, लेकिन जैसे ही आपका निकला ना, सब कुछ एकदम जैसे नहीं वॉश आउट हो जाना, एकदम वॉश आउट हो जाएगा, इतना बेटर हो जाएगा। तो उसके लिए मेहनत कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।